दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो वक्त है ये बहुत परिवर्तनशील है और समय आने पर सबको उनकी औकात दिखा देता है और सच्चाई उजागर करता रहता है। वक्त की मार से कोई नहीं बच पाया। दोस्तों, अभी आजकल एक खबर निकल कर आ रही है कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान चुना और हिंदुस्तान के दो टुकड़े किए और 1947 में बंटवारे के समय दोनों तरफ से लाखों लोगों की लाशें बिछी। इतिहास गवाह है। लेकिन अब एक खबर निकल कर आ रही है कि इस्लाम के नाम पर भारत के दो टुकड़े करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना तो सनातनी हिंदू थे, उनके पूर्वज हिंदू थे, सनातनी हिंदू थे। और जिन्ना का जो मूल रूप से जो परिवार बताया जाता है, गुजरात के काठियावाड़, जो वर्तमान में सौराष्ट्र क्षेत्र से था, और उनका गांव था पनवेली या पनेली गांव से था, और वो बाद में कराची में जाकर बस गए थे। उनका जो परिवार था व्यापारी परिवार था और जिन्ना जी का जन्म 1876 में हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मोहम्मद अली जिन्ना सनातनी हिंदू थे और उन्हें मालूम था कि उनका जो परिवार है हिंदू से मुस्लिम बना है, धर्मांतरण करके वो शिया मुस्लिम बने हैं, तो उन हालात में तो मोहम्मद अली जिन्ना को देश के टुकड़े नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि बंटवारे के समय लाखों लोगों का जो कत्ल दोनों तरफ से हुआ, उसके इकलौते जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। इतिहासकार उनको मानते हैं। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हवा में होती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन जो जानकार हैं इतिहास के, उनके अनुसार मुस्लिम होने से पहले कई इतिहासकार मानते हैं कि जिन्ना के दादा पुंजा मेघजी, जिन्ना के दादा का नाम पुंजा मेघजी था और हिंदू पृष्ठभूमि से थे, जो बाद में खोजा इस्माइली समुदाय में शामिल हो गए थे, जो शिया समुदाय में बताए जाते हैं। और इससे भी आगे चल के बात करें तो कही बातों को भी इतना नहीं माना जा सकता। लेकिन कई बड़े इतिहासकारों में से एक, जैसे स्टैनली वोलपर्ट, जिन्होंने जिन्ना की जीवनी लिखी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, कई प्रसिद्ध इतिहासकारों में से एक जैसे स्टैनली वोलपर्ट, जिन्होंने जिन्ना की जीवनी लिखी, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान के लेखक, का मानना है कि खोजा समुदाय के कई परिवार मध्यकाल में हिंदू व्यापारियों जैसे कि लोहान या भाटिया हिंदू समुदाय से संबंध रखते थे। यानी ये इतिहासकार बताता है कि मोहम्मद अली जिन्ना भाटिया हिंदू समुदाय से संबंध रखते थे, जो आज भी पंजाब, हरियाणा और सिंध में बहुत आयत में पाए जाते हैं। और सिंध में ही उनका जीवन गुजरा, कराची में, बॉम्बे में, और काठियावाड़ से उनके, जैसे कि मैंने गांव का नाम भी बताया, वहाँ से थे। तो इस मामले में इस बात की पुष्टि होती है कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे
और यही नहीं, पाकिस्तान के बहुत ही प्रसिद्ध नामी ग्रामी पत्रकार जो पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है, तो हसन निसार भी कहते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम सनातनी हिंदू हैं। और इस बात का सबूत ये है कि जो पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो समुदाय मुस्लिम रहते हैं, आज भी उनके नाम भाटिया, राणा, चौधरी और चीमा, और अभी जो पिछले वाले जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे बाजवा, ये मतलब अनगिनत जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक के सरनेम है हिंदू, जैन, बौद्धों के, वही सरनेम पाकिस्तान के मुसलमानों के हैं। हालांकि कई लोग ये भी कहते हैं कि टोटल तो ये नहीं कहा जाता कि 100% आबादी सनातनी हिंदुओं की है, यानी उनके पूर्वज हिंदू थे जो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग हैं। उनमें से कुछ और भी हो सकते हैं, अफगान से या उनसे जो आक्रमणकारी मुसलमान आए थे उनके भी कुछ वंशज हो सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि हसन निसार वो कहते हैं कि जो साउथ एशिया है या पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश आदि या सार्क के जो देश हैं, उसमें नेपाल भी है, उसमें श्रीलंका भी है, और मतलब सार्क के जितने भी देश हैं वो सनातनी, कभी ना कभी सनातनी हिंदू रहे हैं। और जब से पाकिस्तान मुस्लिम आक्रांता भारत में आए, उन्होंने आक्रमण किया और यहाँ पर वर्षों राज किया, कई सौ वर्ष राज किया, उस दौर में उन्होंने साम दाम दंड भेद से मुस्लिम हिंदुओं को, सनातनी हिंदुओं को धर्म परिवर्तित करके उन्हें इस्लाम से जोड़ा। चाहे लालच दिया, चाहे सत्ता में हिस्सा दिया, चाहे पैसे का लालच या जजिया का, यानी जो भी दबाव हो सकते हैं वो दबाव डाले उन मुस्लिम आक्रांताओं ने, जिन्होंने लगभग 800,000 साल भारत पर राज किया। तो उन्होंने जो है उस काल में 8वीं सदी से लेके 15वीं सदी तक ये हिंदुओं को इस्लाम में धर्मांतरण करने का काम चला। लेकिन सबसे ज़्यादा 13वीं से 15वीं सदी के बीच हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। तो आखिर में हसन निसार कहते हैं कि मेरी बात के सबूत में मैंने बता दिया कि पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं बड़े फ़ख्र से अपने आप को सनातनी हिंदू मानते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे। इसीलिए उन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी जाति या सरनेम हिंदुओं वाले नहीं त्यागे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदुओं वाले, हिंदू, जैन, ईसाई, हिंदू, सिख, जैन वाले सरनेम उनके आज भी पाकिस्तान में बड़े धड़ल्ले से हैं। और मैंने कहा जब पाकिस्तान का फौज का चीफ खुद अपने नाम के आगे हिंदू सरनेम लगाता है, तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। हसन निसार कहते हैं कि यदि मेरी बातों पे किसी को यकीन ना हो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों का डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। सबका डीएनए सनातनी हिंदुओं का निकलेगा। इस बात को भी भूल जाइए। हमारे आरएसएस के सर्वे सर्वा
खुद कई बार कबूल चुके हैं कि भारत में जितने भी मुस्लिम हैं, चाहे वो 20 करोड़ हैं, 25 करोड़ हैं, उन सब का डीएनए हिंदुओं वाला है और ये सब हिंदू थे। बाद में ये जो कारण मैंने बताए उनके चलते इनको हिंदुओं से इस्लाम धर्म में धर्मांतरित किया गया। और वो तो इससे भी बढ़कर ये कहते हैं, या पूरा आरएसएस के नेता कहते हैं कि चूंकि मुसलमानों का डीएनए हिंदुओं का ही डीएनए है, इनके पूर्वज हिंदू थे, इसलिए हम मुसलमानों के बिना भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते और मुसलमान इस देश का अभिन्न अंग है। तो दोस्तों, ये बातें पहले चोरी छिपे चलती रहती थीं, सब बहुत धड़ल्ले से इस बात को नहीं कहते थे, लेकिन अब ये बात जो पाकिस्तान में बहुत धड़ल्ले से कही जाने लगी है, जैसे जैसे भारत का रुतबा बढ़ रहा है, भारत एक महाशक्ति बनता जा रहा है और पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, तो इस दौर में ये हवा और तेजी से फैल रही है और पाकिस्तान का आवाम वहीं के चैनलों पर या वहीं के सोशल मीडिया पर ये कहते हैं कि यदि हमारे पूर्वज हिंदू थे और हम सनातनी हिंदू हैं तो फिर देश का बंटवारा क्यों किया गया, और यदि भारत के दो टुकड़े ना होते तो आज हम भी भारत के लोगों की तरह खुशहाल होते, पाकिस्तान में इतनी भुखमरी न होती, इतना गरीबी ना होती, बेरोजगारी ना होती। इसलिए पाकिस्तान में जहाँ कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ आग उगलते हैं, वहीं आजकल पाकिस्तान के लोग चैनलों पर, सोशल मीडिया पर बेखौफ होकर कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही लग रही है कि जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है वो सब सनातनी हिंदू हैं और इसलिए हमको भारत के साथ दोस्ती रखनी चाहिए। हम सब एक हैं, हमारा इतिहास एक है, हमारा खून एक है और हमारा धर्म भी एक ही रहा है और हमें तो ज़बरदस्ती हिंदुओं से मुसलमान बनाया गया था। यदि ये चीज़, ऐसी बातें अब पाकिस्तान से, पाकिस्तान की जनता के जुबान से निकल रही हैं, तो दोस्तों याद रखना, मैंने अपने पहले कुछ एपिसोड में कहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब पीओके भारत का हिस्सा होगा और आप देखते रहिए आने वाले वर्षों में बेशक कट्टरपंथी पाकिस्तान में या भारत में एक दूसरे के खिलाफ हेट स्पीच देकर जहर फैलाते रहें, लेकिन जल्दी ही ऐसा होगा जैसा कि आरएसएस भी मानता है कि अखंड भारत बनेगा और एक दिन पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा होगा। तो दोस्तों, ये था अब मेरा आज का मुद्दा कि भारत के दो टुकड़े करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना खुद सनातनी हिंदू थे, उनके दादा परदादा हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।